brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम। नमस्कार, बिहार तक पर आज बात एक बार फिर से अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर ही होगी, क्योंकि इस वक्त अमित शाह सीमांचल में ही मौजूद हैं और आज वो अररिया में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने 7 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक की है। और खासकर इस इलाके में घुसपैठ एक गंभीर समस्या है, एक बड़ी समस्या है और जनसंख्या में जो बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों में, उसको लेकर अमित शाह ने बड़ी बातें कही हैं। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान जब शाह सीमांचल में थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री भी जब यहाँ आ रहे थे, तो चुनावी एक तरीके से कहें तो घोषणा किया गया था कि घुसपैठियों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक एक घुसपैठिए को इस इलाके से निकाला जाएगा, उनको पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनका नाम डिलीट किया जाएगा वोटर लिस्ट से और फिर उन्हें डिपोर्ट करने की बात कही थी। और आज जब अमित शाह सीमांचल में मौजूद हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, तो अररिया में एसएसबी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना वादा एक बार फिर दोहराया और कहा कि उन्होंने केवल वादा नहीं किया था, बल्कि उस वादे को अब पूरा करने का समय आ चुका है और इसके लिए सरकार जो है एक कार्य योजना पर भी काम कर रही है। और दरअसल इस कार्य योजना जो बन रहा है उसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि सीमांचल में जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, यानी बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर का जो पूरा इलाका है, वहां पर जितने भी अतिक्रमण किया गया होगा किसी भी चीज का, जो जितना भी अतिक्रमण होगा उन सब को जो है हटाया जाएगा। ये बड़ी बात अमित शाह ने कही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि घुसपैठ को लेकर और किस तरीके से सरकार जो है एक कार्य योजना पर काम कर रही है, उसको लेकर उन्होंने क्या बातें कही हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करें। तो अमित शाह ने साफ तौर पर घुसपैठ को लेकर जो है कार्य योजना के बारे में जो है अपनी बातें रखी और कहा कि घुसपैठ केवल बिहार की समस्या नहीं है, केवल सीमांचल की समस्या नहीं है, बल्कि कम से कम इस इलाके में 3 ऐसे राज्य हैं, यानी पूर्व की हम बात करें पूर्वी भारत की, जो घुसपैठ जैसे समस्या से जो है वो प्रभावित है। उसमें बिहार है, झारखंड है और बंगाल भी है। और उन्होंने आज यहाँ से जब अररिया में थे तो बंगाल को लेकर भी स्पष्ट संकेत दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में इस बार जब चुनाव होंगे तो बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी बंगाल में। और बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है ये बता दें, क्योंकि सीमांचल का जो तमाम ये पूरा 4 जिले हैं वो बंगाल की सीमा से लगते हैं और बंगाल की सीमा में भी वैसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। तो घुसपैठ की समस्या सीमांचल में नहीं बल्कि बंगाल के भी उन जिलों में बहुत है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ये साफ तौर पर
इसीलिए इस बैठक जो हो रही है उसके कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें उसका असर बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। और बंगाल में वो जिले जैसे कि उत्तरी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर भी घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है और एक चुनावी मुद्दा भी वहां पर बीजेपी इसको बना रही है। तो बंगाल चुनाव को लेकर भी क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। तो बंगाल को लेकर अमित शाह ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला जो वो कह रहे हैं काम किया जाएगा वो है उन इलाकों से घुसपैठियों को निकाला जाएगा जहां पर घुसपैठ हो रहा है या फिर घुसपैठिए जो हैं वो रह रहे हैं। और खासकर उत्तर बंगाल का वो ज्यादातर क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर घुसपैठियों को लेकर उन्होंने बात साफ कर दी है कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर वहां से हटाया जाएगा। और साथ ही साथ जनसंख्या में जो बदलाव हो रहा है, जनसांख्यिकी बदलाव की जो बात कही जा रही है, चाहे वो सीमांचल में हो या फिर बंगाल में भी हो, उसको लेकर भी चिंता जताई है अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि अगर ये नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कोई अगर अतिक्रमण करके या जबरन जो है वो जनसंख्या में बदलाव कर रहा है तो ये किसी भी कीमत पर जो है ये स्वागत योग्य नहीं है। और इसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक एक कमिटी जो है उसका गठन किया जाएगा जो पूरे देश में जो है इसका अध्ययन करेगी कि किस तरीके से जनसंख्या बदलाव हो रहा है और उसको किस तरीके से कुदरती बनाया जाए, यानी कि उसको जो है नेचुरल किया जाए। उसको लेकर अपनी रिपोर्ट भी देगी या उसको लेकर अपनी जो है राय दे सकती हैं। तो साफ तौर पर अमित शाह का जो 3 दिनों का सीमांचल दौरा है इस वक्त वो चल रहा है और जैसा कि माना जा रहा था घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनकी नजर में इस वक्त है। और खासकर सीमांचल ही नहीं, बंगाल के भी वो इलाके जो सीमांचल से सटे हैं वो भी जो है अमित शाह की नजर में है। और साफ तौर पर बिहार के जरिए बंगाल में भी जो है घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव को लेकर अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया है। नमस्कार।